जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे इंजीनियर मैथमेटिक्स लाइनर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, जिसमें आज हम इसका इंट्रोडक्शन एंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि यूजफुल है फॉर ऑल यूनिवर्सिटी। तो अब हम बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं लाइनर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं LDE विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। हाँ दोस्तों, तो शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के। लाइनर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। अभी तक हमने पढ़ा है ऐसी इक्वेशन dy/dx प्लस py इक्वल टू q, लेकिन अब हम पढ़ेंगे CF/PI के द्वारा निकालेंगे जनरल सॉल्यूशन, जिसमें अलग अलग पेपर में अलग अलग तरह के ऑपरेटर का यूज़ किया जाता है। जैसे dy/dx इक्वल टू dy/dx, यहाँ पे y होगा, इसको हम dy भी ले सकते हैं। जब d2y/dx स्क्वायर इक्वल टू dy/dx, इसको इस तरह लिख सकते हैं, और हम d/dx को d लिख सकते हैं, इसलिए इसे इस तरह भी लिख सकते हैं। तो अलग अलग पेपरों में अलग अलग तरह से आता है, इसलिए आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है कि यही आना है या और d आना है। इसलिए इसमें सबसे पहले निकालेंगे जनरल सॉल्यूशन। निकालने के लिए हमें सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना पड़ेगा, जिससे हम शॉर्ट फॉर्म में CF भी कहते हैं। इसे निकालने के 4 टाइप होते हैं, जो अभी हम आगे देखेंगे। इसके और पार्टिकुलर फंक्शन भी होता है, जिसे PI कहते हैं, जिसे निकालने के 6 टाइप होते हैं। जिसे निकालने के 6 टाइप होते हैं। तो CF प्लस PI इक्वल टू जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें CF और PI दोनों को जोड़ना पड़ता है। जनरल सॉल्यूशन निकालने से पहले हमें CF निकालना पड़ेगा और PI भी निकालना पड़ेगा। CF निकालने के लिए हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन के बारे में पता होना चाहिए। ऑक्सिलरी इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल होता है, या तो x होगा या y। किसी एक वेरिएबल को ही ऑक्सिलरी इक्वेशन में रखा जाता है। जैसे कि हम एक प्रॉब्लम लेते हैं, dq/dx³ माइनस 6 d²y/dx² प्लस 11 dy/dx माइनस 6y इक्वल टू 0। इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। जैसा कि हमने ऊपर बताया था आपको, dq/dx³ को हम इस तरह लिख सकते हैं, dq/y माइनस 6 d² प्लस 11 dy माइनस 6y इक्वल टू 0। y इन सब में से कॉमन ले लिया जाएगा, जिससे कि dq माइनस 6d² प्लस 11d माइनस 6d इक्वल टू 0। स्टार्टिंग में हम ये सभी चीज़ करेंगे, लेकिन बाद में जब हमें ये करते करते बहुत ही ज़्यादा पता हो जाएगा हमको, तो हम ऐसा नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट फिर निकाल दिया करेंगे। अभी dqy माइनस 6d² प्लस 11d माइनस 6 इक्वल टू 0। y यूजिंग कैलकुलेटर। जब आप कैलकुलेटर में इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको d की 3 वैल्यू मिलेंगी, 1 2 3, यानी कि 3 रूट्स मिलेंगे, जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाए के 3 रूट्स हो जाएंगे। d इज ऑलवेज इक्वल टू हाई पावर ऑफ d, मतलब d की सभी वैल्यू, मतलब जितनी भी वैल्यू आएगी, जैसे कि इसमें 1 2 3 वैल्यू आई हैं, तो ये पावर हाई पावर इसमें है 3, तो ये 3 के बराबर है। मतलब कोई भी वैल्यू, जितनी भी वैल्यू आएगी वो हाई पावर के बराबर होगी। इसी तरह से एक और प्रॉब्लम लेंगे हम, dq/dx³ माइनस 5 d²y/dx² प्लस 8 dy/dx माइनस 4y इक्वल टू 0। इसके लिए भी हम ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालना सीखेंगे अभी। इसके बाद हम इसके लिए CF निकालना भी सीखेंगे। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए dqy माइनस 5 d² प्लस 8 dy माइनस 4y इक्वल टू 0। इसमें से y को कॉमन ले लेंगे, y dqy माइनस 5d² प्लस 8d माइनस 4 इक्वल टू 0। y को उस तरफ भेज देंगे तो ये 0 हो जाएगा, इसलिए dq माइनस 5d² प्लस 8d माइनस 4 इक्वल टू 0। यदि आपको समझ में आ रहा है तो हमें सपोर्ट करें और आगे बढ़ाते हुए यूजिंग कैलकुलेटर। अब हम इस इक्वेशन को कैलकुलेटर के यूज से सॉल्व करेंगे, यानी कि कैल्सी। अब हम कैल्सी से जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो d की वैल्यू 1 और 2, ओनली 2 वैल्यू उसमें दिखा रहा होगा, लेकिन हमें पता है कि रूट्स की वैल्यू उसके हाई पावर के
इक्वल होती है, लेकिन उसमें 2 ही वैल्यू दिखा रहा है, यानी कि जो वैल्यू लास्ट में दी गई है कैलफी में बाद वाला रूट रिपीटेड होता है। मतलब यदि 3 वैल्यू होनी चाहिए और लास्ट की 2 वैल्यू दी हो तो उसकी लास्ट वाला वैल्यू रिपीट होगा, यानी कि 2 आ रहा है तो 2 एक और होगा, इसलिए 1 2 2 इसके 3 रूट्स मिल रहे होंगे। इतना तुम्हें आगे होगा सॉल्व करना। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब यदि आप लोगों को ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालना आ गया होगा तो हम आगे पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यानी कि CF के बारे में, जिसे निकालने के 4 टाइप होते हैं। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, तो CF निकालने के 4 टाइप होते हैं। नंबर 1, रूट्स आर नॉन रिपीटिंग, यानी कि रूट्स जो रिपीट नहीं होंगे। रूट्स आर रिपीटिंग, यानी कि रूट्स जो रिपीट हो रहे होंगे। कॉम्प्लेक्स नॉन रिपीटिंग रूट्स, कॉम्प्लेक्स रूट जो रिपीट होंगे। एंड कॉम्प्लेक्स रिपीटिंग रूट्स, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स रूट जो रिपीट होंगे और इसमें नॉन रिपीटिंग कॉम्प्लेक्स रूट जो रिपीट नहीं होंगे। टाइप आज हम डिस्कस करेंगे टाइप 1। टाइप 1 में आएगा रियल नॉन रिपीटिंग रूट्स। इसका y होता है c1 e की पावर m1x प्लस c2 e की पावर m2x प्लस c3 e की पावर m3x, वेयर m1 m2 एंड m3 आर रूट्स ऑफ इक्वेशन। इसमें m1 m2 m3 रूट्स ऑफ इक्वेशन होंगे जो हम ऑक्सिलरी इक्वेशन के द्वारा निकालते हैं। अब हम एक प्रॉब्लम लेते हैं। सॉल्व dqy over dx cube plus 2d square y over dx square minus 5dy over dx minus 6y equal to 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन इसका dqy over dqy plus 2d square y minus 5dy minus 6y equal to 0। dq plus 2d square minus 5d minus 6 equal to 0। यूज कैलसी d -1 -2 एंड -3 आपके ये रूट्स आ रहे होंगे जो कि नॉन रिपीटिंग रियल रूट्स हैं। इसलिए ये रियल है एंड इनमें से कोई एक भी रिपीट नहीं कर रहा, इसलिए ये है नॉन रिपीटिंग रियल रूट्स, जो पहचानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमें इसको सही से पढ़ना होगा और हमें y की वैल्यू सही लगानी होगी, जो c1 e की पावर m1x प्लस c2 e की पावर m2x प्लस c3 e की पावर m3x होती है। अब हम CF निकालेंगे इसी क्वेश्चन का। तो y c1 e की पावर -1x c2 e की पावर 2x प्लस c3 e की पावर -3x। जैसे आप सही तरह के से लिखेंगे c1 e की पावर -x प्लस c2 e की पावर 2x प्लस c3 e की पावर -3x। अब हम इसी तरह से और भी अपनी आगे बढ़ते हुए दूसरा टाइप सॉल्व करना सीखेंगे, जो है रियल रिपीटिंग रूट्स, यानी कि इसमें जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे लेकिन वो रिपीट हो रहे होंगे। इसमें y की वैल्यू होती है y इक्वल टू c1 प्लस c2 x कोष्टक में e की पावर mx इफ इट इज रिपीटिंग ट्वाइस। इफ इट इज रिपीटिंग 3 times देन c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर e की पावर mx। अब हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। dqy ओवर dx क्यू माइनस 3 d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस 4dy यानी कि 4y इक्वल टू 0। देन इफ वी सॉल्व दिस टाइप dqy माइनस 3d स्क्वायर प्लस 4y इक्वल टू 0 y dq माइनस 3d स्क्वायर प्लस 4, देन इट इज रॉन्ग। सो टू राइट वे वी सॉल्व दिस टाइप dqy माइनस 3d स्क्वायर प्लस 0 dy। इसमें dy का कोई है नहीं, इसलिए इसमें 0 dy लिया जाएगा एंड 4y इक्वल टू 0। dq माइनस 3d स्क्वायर प्लस 0 dy प्लस 4 इक्वल टू 0। देन वी कैन पुट इन कैलसी बाय यूजिंग कैलसी d इक्वल टू -2 एंड 2 एंड उसमें यदि 2 ही दिखाई दे रहे हैं तो लास्ट वाला जो होता है वो रिपीटिंग होता है, क्योंकि यहाँ पे 3 है तो 3 रूट्स आएंगे, जैसा कि हम पहले आपको बता चुके हैं। -1 2 एंड 2। CF निकालेंगे इसका y इक्वल टू c1 e की पावर -x प्लस c2 प्लस c3 कोष्टक में e की पावर 2x। क्योंकि ये दोनों रूट्स रिपीट हैं इसलिए c1 को तो ऐसे ही लिखा जाएगा, लेकिन c2 एंड c3 को रिपीट के लिए y वाला लगाया जाएगा, y c1 प्लस c2 वाला। तो यहाँ से हम इसका CF निकाल लेते हैं।
अब हम एक बार और देखेंगे हम अपने टाइप 1 एंड टाइप 2 को, क्योंकि आज हम सिर्फ टाइप 1 और टाइप 2 को ही कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट डे हम टाइप 3 एंड टाइप 4 को कंप्लीट करेंगे। तो टाइप 1 में हमने जैसा कि पढ़ा था C1 e की पावर mx m1x, C2 e की पावर m2x प्लस C3 e की पावर m3x। इस फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि टाइप 1 में यह इंपॉर्टेंट है। और ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालना तो आपको आ ही गया होगा। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट करना। एंड टाइप 2 के लिए y इक्वल टू C1 प्लस C2x e की पावर mx इज इम्पोर्टेंट। एंड ट्राई फॉर्म 3 टाइम्स हो तो ये वाला याद कर लेना, और 4 टाइम हो तो इसी तरह से y इक्वल टू C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर प्लस C4x क्यूब e की पावर mx आ जाएगा। एंड इसी श्रेणी में हम आगे बढ़ सकते हैं, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। टाइप 2 रियल रिपीटिंग रूट्स एंड टाइप 1 रियल नॉन रिपीटिंग रूट्स। आज हम इन्हीं दो के बारे में पढ़ेंगे। फिर कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप कॉम्प्लेक्स नॉन रिपीटिंग रूट्स एंड कॉम्प्लेक्स रिपीटिंग रूट्स। और यदि आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड नीचे दिए हुए बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।